हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार। आप सभी को लग रहा होगा कि आज ऐसी कौन सी बात समझनी है जिसके लिए बशीर बद्र साहब के शेर की सहायता लेनी पड़ गई। जी हाँ, इसलिए लेनी पड़ी कि बात करेंगे नदी की, बात करेंगे सभ्यता की, बात करेंगे नदिया की धारा की। जी हाँ, नदिया से दरिया, दरिया से सागर और सागर से गहरा प्यार। बात नदी की जब होती है तो समझ में आता है कि सारी सभ्यताएं नदी किनारे पनपी। नदियों का मानव सभ्यता में सबसे बड़ा योगदान है। नदियाँ नहीं होती तो शायद हम इस तरीके से चांद पर कॉलोनी बनाने की भी नहीं सोच रहे होते, क्योंकि धरती पर ही हम लोग उस तरीके से अस्तित्व में नहीं होते जिस तरीके से आज हैं। इससे किसी का कोई इनकार नहीं है। फिर ये बात क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि जैसा बशीर बद्र साहब ने कहा कि नदिया को अपना हुनर मालूम होता है और वो जिस तरफ भी जाती है अपना रास्ता खुद बना लेती है, लेकिन इस रास्ते को हम रोक देते हैं। कैसे रोक देते हैं? ठीक कहा आपने, बांध बनाकर। हमने बांध क्यों बनाए? हमको लगा कि नदी किनारे तो सभ्यताएं पनप गई हैं, मनुष्य जीवन अस्तित्व में आ गया है, लेकिन मनुष्य कभी भी निर्भर नहीं रहता एक चीज पर। हमने एक फोन का इजाद किया, फोन चोगे वाला, जो लैंडलाइन फ़ोन जिसको हम बोलते हैं, लेकिन हम बंद के नहीं रहना चाहते। हमें घूमते हुए बात करनी है तो हमने मोबाइल फ़ोन बना लिया। चलते फिरते, उठते जागते, गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में, दफ्तर में, सब जगह वो फ़ोन हमारे साथ है और अब हमारे जीवन का ऐसा हिस्सा बन गया, मान लो हमारे शरीर का ही हिस्सा हो। वैसे ही हम नदी के किनारे बंद के क्यों न रहें? जिधर हम जाएंगे उधर नदी को ले जाएंगे। नदी जिधर जाती है उधर रास्ता भले ही बन जाए, हम नदी का रास्ता बदल देंगे। मनुष्य ने हमेशा इसी तरीके से प्रकृति को देखा है, उसके साथ प्रयोग किए हैं, परीक्षण किए हैं। उन परीक्षणों से प्रकृति पर क्या असर पड़ा है ये तो आने वाले कई वर्षों बाद पता लगता है। ये भी है कि इस तरह के कुछ परीक्षण नहीं हुए होते तो हम उस तरीके से विकसित नहीं होते। हमने खेती की, हमने फसल उगाई, उस वजह से हम लोगों की खाद्यान्न की जो दिक्कत थी वो पूरी हुई। लेकिन खेती करने के लिए भी पानी चाहिए होता है, और पानी अगर केवल नदी के किनारे ही रहेगा तो सारी खेती तो नदी के किनारे नहीं हो सकती। हमने बांध बनाकर नहरें बनाई, नहरों से वहाँ पानी पहुँचाया जहाँ पानी नहीं था, वहाँ भी हम खेती कर सके, और हमने अपने लिए अधिक खाद्यान्न की व्यवस्था की, इसलिए हम अधिक होते चले गए। 7 अरब से ऊपर हम लोग हो चुके हैं। उससे भी ज़्यादा होना है तो उससे भी ज़्यादा खाद्यान्न चाहिए, उससे भी ज़्यादा पानी चाहिए। लेकिन जब दुनिया में बांध बनाने की होड़ सी लगी हुई थी, उस होड़ में अचानक एक आंकड़ा सामने आता है जिस वजह से हम इस बात को समझने और आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। जी हाँ, राजनीति की तमाम खबरों के बीच, चुनावी दंगल के बीच, अपराध और समाज के विकास की बातों के बीच एक खबर चौंका देती है कि यूरोप में और अमेरिका में लगातार बांध तोड़े जा रहे हैं। जी हाँ, बांध बनाने की होड़ के बीच बांध तोड़ देने की ये खबर जब आती है तो उसकी गहराई में जाना पड़ता है और बात को समझना पड़ता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बांधों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है जहां पर सबसे ज़्यादा बांध मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी चीन, जिसने खूब सारे बांध बना लिए और इसलिए वो दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर हम भारत में हैं। भारत में जबकि कुल बांधों की संख्या 5,500 से कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन फिर भी छोटे बड़े मिलाकर अभी भी भारत में कुल 400 से ज़्यादा बांध निर्माणाधीन है। और ऐसा नहीं है बांधों को लेकर ये जो बहस है आज की है। भारत में तो सबसे ज़्यादा पर्यावरणविदों ने बांध बनने का विरोध किया है। टिहरी से लेकर दूसरे अन्य बांधों तक हमने लगातार इस विरोध को देखा है। सरदार सरोवर को लेकर जो पूरी नर्मदा बचाओ की जो मुहिम चली थी, हम जानते हैं उसके बावजूद सरदार सरोवर बांध बना है, और उसकी वजह से आज गुजरात के कई हिस्सों में जहां बंजर ज़मीन थी फसलें लहलहा रही हैं। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया बांध के बनने से। और पहले भाखड़ा नंगल जो बांध इतना बड़ा बना, तब से लेकर अभी तक 5,500 के करीब इन बांधों ने लगातार वहाँ पानी पहुँचाया नहरों के माध्यम से जहाँ पर पानी नहीं था। और इसीलिए पानी ऐसे ही अपने उद्गम से निकलकर अपना रास्ता ढूंढते हुए समंदर में क्यों बह जाए, क्यों न उसको रोक लिया जाए, उससे रोक कर बिजली बनाई जाए, बिजली के साथ साथ उन नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाए। पन बिजली हमारी बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बिजली के लिए, सिंचाई के लिए बांध बन तो गए,
लेकिन फिर उसी खबर पर आते हैं, ये बांध अब यूरोप और अमेरिका में तोड़े जा रहे हैं। अकेले यूरोप में 2016 से लेकर अभी 2024 तक 5000 से ज़्यादा बांध तोड़ दिए गए हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। सवाल ये उठता है कि बांध क्यों तोड़े जा रहे हैं? बांध इसलिए तोड़े जा रहे हैं कि ये अब समझ में आने लगा है पर्यावरणविदों को भी और विकास की अंधी गति में दौड़ने वाले यूरोप और अमेरिका जैसे देशों को भी कि जो नदियां प्राकृतिक तरीके से बहकर अपना रास्ता ढूंढती हैं, उसमें आसपास जिस तरह का जीवन पनपता है वो बांधों के बन जाने से नहीं पनप पाता। बहुत सारा जो सह-अस्तित्व है इन जीवों का, वो पूरी जो प्रौद्योगिकी है, जो पूरा पर्यावरण का संतुलन है, वो बनता ही इस वजह से है कि वो नदी की धारा चलती जाती है। अपने साथ साथ वो केवल हमारी सभ्यता और उसके संघर्ष की कहानी को नहीं समेटे हुए है, उन सारे जीवों को और उनकी पारिस्थितिकीय संतुलन को भी समेटे हुए है, जिनके साथ वो जाकर समंदर से अपना मिलन करती है। जब इनका रास्ता रोक लिया गया तो उस सारी जैव विविधता पर भी बहुत बुरा असर पड़ा और वो जैव विविधता खत्म होने की बात अगर हम कर रहे हैं तो उसके मूल स्रोत को ढूंढते हुए सारे जो वैज्ञानिक थे पर्यावरण से जुड़े हुए, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी एक दो नदियों के ऊपर ये प्रयोग करके देखा जाए कि उन पर जो बांध बने हैं उनको हम तोड़ देते हैं अगर, और फिर से नदी अपना प्राकृतिक रास्ता और प्राकृतिक प्रवाह प्राप्त कर लेती है, उसका नतीजा क्या होता है। नतीजे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले थे। ऐसा कर देने से नदियों में एक अलग तरह की ऊर्जा का, प्राणवायु का संचार देखने को मिला। बहुत सारी जो लुप्त प्रजाति के जीव थे वो फिर से दिखाई देने लगे, पनपने लगे। आसपास की पारिस्थितिकी संतुलन बेहतर हो गया और उसके आसपास प्रकृति फिर उसी तरह खिलखिलाने और चहकने लगी जैसा कि सोचा जाता था कि क्यों नहीं हो पा रहा, और जैसा पहले बांध बनने के पहले की स्थिति थी वो प्राप्त होने लगी। इन नतीजों से उत्साहित होकर यूरोप के वैज्ञानिकों ने एक पूरा समूह बनाया और अब बांध तोड़ने का ये मिशन क्रमशः चल रहा है। इसमें हालांकि इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो बांध अपनी आयु को प्राप्त कर चुके हैं, 70 साल, 80 साल, 100 साल पूरे कर चुके हैं और उस तरीके से वो बिजली भी निर्माण नहीं कर पा रहे और उनका जो उपयोग होना था, दोहन होना था, हो चुका पहले, उन बांधों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर बने हुए बांधों को तोड़ा जा रहा है तो नए बांध जो बन रहे हैं उन पर फिर से सवाल भी खड़े होने लगे हैं। दरअसल यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल ये होता है कि अगर बांध नहीं बनेंगे तो जो बिजली है, कोयले के भंडार उतने नहीं, तो कोयले से बनने वाली बिजली पर्याप्त नहीं है। परमाणु बिजली महंगा और जोखिम भरा काम है, इसलिए परमाणु बिजली भी दिक्कत देती है। पवन चक्कियाँ हैं, उनसे बनने वाली और अन्य बिजली के जो दूसरे सौर ऊर्जा से बनने वाली बिजली है वो इतनी नहीं है कि हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो अगर हमें लगातार एयर कंडीशनर में रहना है, दफ्तरों में और घरों में एयर कंडीशनर चलाने हैं, लिफ्ट चलानी है, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाना है, शॉपिंग करनी है, जगमग रातें चाहिए, तो उसके पीछे जो खतरे हैं उसको प्राप्त करने की जो कीमत है वो भी हमें चुकानी पड़ेगी। एक और हमारे पास बड़ा उदाहरण तो खैर कोरोना काल का है। कोरोना काल ने, उस विभीषिका ने जो कुछ भी बुरा किया वो किया, लेकिन एक सबक ये भी दिया कि इस पूरे जो असंतुलन हो गया है पर्यावरण का, प्रकृति का, धरती का, उसका बटन, उसका रिमोट हमारे पास है। जब हम अपने घरों में दुबक गए थे, जब हम अपनी गाड़ियाँ नहीं चला रहे थे, जब हवा में प्रदूषण नहीं फैला था, तो प्रकृति किस तरह खिलखिला रही थी हम सब ने देखा है। इन दोनों के बीच में, विकास के बीच में और प्रकृति और पर्यावरण के बीच में कैसे संतुलन बने, यह हमेशा से लंबी बहस का मुद्दा रहा है। लेकिन अगर यूरोप और अमेरिका में बांध तोड़े जा रहे हैं ताकि नदी अपने प्राकृतिक प्रवाह के साथ बहे और जीवन वैसे ही प्राकृतिक रूप में खिले और चहचहाए, तो ये समझना पड़ेगा कि एक तरफ पूरा का पूरा मिशन चलता है अंतरिक्ष में जाने का, अंतरिक्ष को खोजने का, मंगल पर जीवन खोजने का, चांद पर कॉलोनियां बनाने का, और वहीं जब धरती पर फिर से नदी के आसपास का प्राकृतिक जीवन पुनर्जीवित करने की बात होती है, तो समझ में आता है कि मनुष्य किस तरह के दो विरोधाभासों के बीच में जीता है और इन्हीं के बीच में से रास्ते को निकालकर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर धरती सौंपने का कार्य करना होगा। बात समझने की कोशिश की कि अमेरिका और यूरोप में आखिर बांध क्यों तोड़े जा रहे हैं। इसी तरह बातों को समझने और समझाने का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।